से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम बदल दिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल दिया है और अब नया नाम होगा एंटी करप्शन ब्यूरो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नया नाम होगा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला किया है कि अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एसीबी कर दिया जाएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी अब इसे एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर ही जाना जाएगा। विनोद लांबा इस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी एडिटर हरियाणा के। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए विनोद, नाम बदला गया है और इस पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, नाम जिस तरह से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो चलता था, काम वही रहेगा, लेकिन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ बैठक की है और इस विषय पर जब बैठक में फैसला लिया गया तो बैठक में यही फैसला हुआ कि बड़ा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो कि पूरे हरियाणा में पहले इस नाम से काम करता है, अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। तो निश्चित तौर पर सिर्फ नाम नहीं, कुछ ताकत भी और कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र है या फिर जो वर्किंग है और जो दायरा है वो भी बदल सकता है। आने वाले दिनों में कितना एम्पावर किया जाएगा एंटी करप्शन ब्यूरो को, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो नाम बदला गया है, अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, डीआईजी के साथ हुई, एसपी के साथ बैठक हुई, सरकार एक फैसला ले चुकी है कि स्टेट विजिलेंस का काम है नजर रखना, विजिलेंस करना, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो बिल्कुल इस तरह का नेम है तो उससे आप सोच का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पावर भी आने वाले दिनों में और बढ़ाई जा सकती है। मेरा अगला सवाल विनोद आपसे यही था कि जब नाम बदला है तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि काम का जो दायरा है, क्या उसमें एक्सपेंशन होगा? क्योंकि ऑलरेडी एक विभाग काम करता है जिसको हम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से जानते हैं, तो अब इसके भी नाम के हिसाब से काम का दायरा अगर बढ़ता है तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगी दो विभागों के बीच में? विभाग छापे करता रहता था और सीआईडी की टीम भी असिस्ट करती थी और पूरी तरह से प्रदेश में अगर देखें तो सीआईडी एक ऐसा विभाग है जिसको सीधे तौर पर रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री को करनी है। गृह विभाग के जो मुखिया है वो गृह मंत्री अनिल विज है, लेकिन सीआईडी विभाग सीधी जिस तरह से रिपोर्ट करता है, तो ये विजिलेंस के साथ जो पुलिस की टीम का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सवाल साफ तौर पर ये भी नजर आता है कि सीआईडी विभाग से और गुप्तचर विभाग से जो पुलिस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इस विजिलेंस के जो छापों में साथ नजर आती है। अब ये इससे आगे बढ़कर जब एंटी करप्शन ब्यूरो से नाम किया जाएगा तो इसमें किस तरह के पावर है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई एक्शन किसी पे लेना है तो किस स्तर के लोगों पर ये एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर सकता है। सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन अब इसकी डिटेल आएंगी, इसमें क्या पावर्स को एम्पावर किया गया है इस डिपार्टमेंट को, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।